नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर एम एल परिहार साहब। नमस्कार। जयपुर से आए हैं और अब बुद्धम पब्लिकेशंस का वो लगातार किताब लेखन वाचन लगातार किताब वो लिख रहे हैं और उसका पब्लिकेशन भी कर रहे हैं। आज ये तीसरा दिन है विश्व पुस्तक मेले का। हम सबसे पहले परिहार साहब से जानते हैं कि कैसा लग रहा है तीसरे दिन आपको। अच्छा लग रहा है। लिखने पढ़ने वालों का मेला है जी। मेले के साथ रेला भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। और लोग कहते हैं कि डिजिटल ज़माने के अंदर लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है या रुझान कम हो गया है, लेकिन यहाँ आके पता चलता है लोगों को कि बहुत इस भीड़ को देख के लगता है कि लोगों में फिर से पढ़ने की रुचि पैदा हो रही है, सामाजिक और हर फील्ड के धार्मिक आर्थिक क्षेत्र की किताबों के बारे में। और इसी का परिणाम है कि हर स्टॉल्स पे कई तरह के युवा और बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब लोग पढ़ने और के लिए यहाँ किताबें खरीद रहे हैं। जी। किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य अपने आप में एक बेजोड़ है। जी। तो क्या आपको लगता है कि जितने भी स्टॉल लगी हुई हैं ये कहीं ना कहीं उस मूल विचारधारा से जो ये लोग आते हैं उसको बढ़ाने का एक सबसे बड़ा ये मेला है? जी। जॉर्ज वॉशिंगटन का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि वैचारिक युद्ध में किताबें ही आपका हथियार है। तो आप इस बड़े मेले में देखेंगे कि कई पब्लिशर तो ऐसे जो शुद्ध रूप से कॉमर्शियल है ना, वो हर तरह की किताबें रखेंगे, या मेडिकल की या इंजीनियरिंग या कोई और विशेष खास एकेडमिक टेस्ट की रखेंगे और उनका प्योर बिजनेस है। कुछ संस्था ऐसी है जो सामाजिक क्षेत्र की है, धार्मिक क्षेत्र की, धार्मिक खासतौर से, या जो धार्मिक गुरु है उनकी कोई संस्था की है, तो वो सबकी यहाँ भरमार स्टॉल्स है और बहुत बड़े पैमाने पे उनका साहित्य आया हुआ है। जैसे कुछ वामपंथी विचारधारा की, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा की है, कोई धार्मिक ध्यान साधना की है, कोई ज्योतिष की है, और इस तरह के कई क्षेत्र के जो विचारधारा के जो है बड़े बड़े पब्लिशर हैं यहाँ पे, और बड़ी बड़ी उनकी किताबें हैं और बड़ी संख्या में लोग ले जाके उनके फॉलोअर्स ले जाते हैं, और नए पाठक भी थोड़ी रुचि दिखते हैं, आज देखते हैं क्या है इस किताब में, वो भी ले जाते हैं। तो विचारधारा को फैलाने के लिए ये लोग बहुत बड़ा टूल का काम ले रहे हैं किताब के रूप में और फैला रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो सिर्फ निशाना साधते हैं और कहते हैं कि हमें भी इस दौड़ में आगे बढ़ना है, लेकिन वो काम नहीं करते? मेरा निशाना, मेरा सवाल आप समझ गए होंगे। निशाना वो साधते हैं लेकिन लगता नहीं है, वो निशाना नहीं तीर है ना, बीच रास्ते में क्या तीर कमान में से नहीं निकल रहा है, वो आते ही नहीं है। वो अपने बच्चों को नहीं लाते, खुद नहीं आते। तीर कमान वो ज़्यादातर लोग दूसरों को कोसना, अपने दोषों के लिए, अपनी दुर्गति के लिए, अपने जिस हालात है उसके लिए, हर बात के लिए वो दूसरों को दोषी ठहराते हैं, और इससे वो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर कुछ नहीं करना पड़ता ना। वो कहता मैं गरीब इसलिए हूँ कि उसने क्या, मेरे पास साहित्य नहीं कि उसने क्या, मैं अनपढ़ इसलिए हूँ कि फलाने मेरे को पढ़ने नहीं दिया, मैं ये कई बातें, मेरे पास किताब इसलिए नहीं कि मेरे किसी ने लेने नहीं दी, पढ़ने नहीं दी। वो खाली ये दोषारोपण है। कई कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन जो व्यक्ति गिरा रहता है और किसी कहता है कि इसने मेरे को गिराया और खड़ा होना नहीं चाहता, तो ये हालात है कि जो लोग जागरूक है और शिक्षा का महत्व समझते हैं, किताबों का महत्व समझते हैं, और वो प्रिंट का कि छपी हुई शब्दों का महत्व समझते हैं, वो अपनी विचारधारा को इस किताबों के जरिए ला रहे हैं और देश दुनिया में फैला रहे हैं। और यहाँ तो किताबों के जरिए फैलाते हैं, लेकिन वो समाज में, संस्कृति में, सत्ता में, वो हर तरह वो इसकी फसल काटते हैं, नज़र आते हैं। आखिर में एक सवाल, लगभग 2000 स्टॉल हैं बुक्स की, लेकिन मात्र दलित बहुजन के स्टॉल जो है मात्र 4 या 5 हैं। क्या कहेंगे, क्या हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए उस रफ्तार से तो मुझे लगता है कि नहीं बढ़ पा रहे एक वैचारिक तौर पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस क्षेत्र में तो नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले या भगवान बुद्ध के नाम पर कई तरह की संस्थाएं बनी हुई है, लेटर से हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो वो बनी हुई है, लेकिन उनका उस संस्था के लेटर हेड और कार्यकारिणी को फैलाने में, उसमें साहित्य प्रकाशन, किताब का प्रकाशन और उसको फैलाना का काम
उसकी उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। आर्थिक रूप से संबल होना उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत होना उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। और देखना, अगर बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकती। तो इतिहास लिखने वाली अभी आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ देखेंगे तो आज का इतिहास या हम आज से 2 पीढ़ियाँ पहले गया इतिहास कौन इनको पढ़ेगा। और जो इतिहास लिख रहे हैं झूठा सच्चा, वो आने वाले टाइम में वही नज़र आएगा। तो इसलिए अभी इस बात में समझ आना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा गौरव, हमारे महापुरुषों, आदर्श पुरुषों का, कबीर, रैदास, बाबा साहेब, बुद्ध, ये जो विचारधारा है, इन विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य का, इन किताबों का, पब्लिकेशन का सहयोग लीजिए। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत ये माध्यम है, इससे हम वैचारिक तौर पर अब मजबूत हो सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर एम एल परिहार साहब थे और हम आपको एक बार फिर ये तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर जो है विश्व पुस्तक मेले की है और इस समय हम बुद्धम पब्लिशर जयपुर के बिल्कुल बाहर हैं। हमने बात करी डॉक्टर एम एल परिहार साहब से। तो आप ये नज़ारा देखें, ये वो लोग हैं जो पुस्तक, किताब और उसको पढ़कर अपने विचार को और सुदृढ़ करना चाहते हैं। एक बार हम दिखा दें, ये जयपुर से आते हैं।